ए बहू बेटा। हाँ पापा जी। देखो पोस्टमैन ये पोस्ट कार्ड दे के आया और देखो भग्गू ने क्या लिखा इसमें। अच्छा लो ये भी पोस्ट कार्ड लिखने लगे। चलो अच्छा है, सद्बुद्धि तो आई इनको। ओम नमः शिवाय, ये तो सिर्फ एक ही बार लिखा है। अरे आगे तो पढ़ो। पढ़ती हूँ। प्रिय मित्रों, आस्था और श्रद्धा इंसान के मन में होती है और सच्ची श्रद्धा के लिए एक बार ईश्वर का नाम ले लो तो आपकी आवाज भगवान तक पहुँच जाती है। उसके लिए जरूरी नहीं कि 108 बार पोस्ट कार्ड पर लिखकर पोस्ट किया जाए या फिर 9 बार, 11 बार या 21 लोगों को SMS फॉरवर्ड किया जाए। ये समय और पैसे की बर्बादी है। ये गलत है कि अगर आपने ये पोस्ट कार्ड पोस्ट नहीं किए या ये SMS फॉरवर्ड नहीं किए तो भगवान आपका अनर्थ करेंगे, क्योंकि ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते। लोगों को डराने पर मत जाइए। डर से पैदा की गई श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं है। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार का अंधविश्वास बढ़ाने वालों से दूर रहें। सर धन्यवाद, भगवान दास चौबे। आप बोलो क्या बात है? आ गए। ये क्या फालतू का पोस्ट कार्ड लिखा है आपने? अरे वाह, मिल गया। इसका मतलब सभी को मिल गया होगा ना? बाकी से मतलब? अरे पापा जी, बॉबी ने जिन जिन लोगों को ये पोस्ट कार्ड भेजा था, मैंने उन सभी को ये वाला पोस्ट कार्ड भेज दिया। हाय हाय, फिर मेरे चाचा जी, मौसा जी, भाई बहन, भाभियां, सहेलियां सब क्या सोचेंगी? मेरा पति इतना नास्तिक है। अरे बॉबी, आस्था और अंधविश्वास में अंतर होता है भाई। ये तुम कर रही हो ना, ये आस्था नहीं है, ये डर है, खौफ है। वही तो, इंसान अगर भगवान से नहीं डरेगा तो और किससे डरेगा? खन्ना साहब को देखो, उन्होंने भगवान से डर डर के ही तरक्की की है जिंदगी में। वो भी तरक्की करने के लिए भगवान पर भरोसा होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ना कि पोस्ट कार्ड पर 108 बार ओम नमः शिवाय लिखना चाहिए। वही तो, स्कूटर चोरी हो जाने के बाद भी अकल नहीं आई आपको। अब ये पोस्ट कार्ड पोस्ट करने के बाद न जाने क्या क्या बुरा होगा। सालू साहब, वो आपका स्कूटर मिल गया है, जाके थाने से ले आइए। क्या? क्या? कहाँ? कैसे? ऐसे नास्तिक लेटर लिखने के बाद भी स्कूटर मिल गया? पर कैसे? मतलब क्या है तुम्हारा? नहीं मतलब अच्छा हुआ कि स्कूटर मिल गया, लेकिन ये लेटर के बाद भी? अरे साड़ू साहब, चलिए थाने चलते हैं, स्कूटर लेकर आते हैं। जीजा जी, अब ये थाने नहीं जा पाएंगे। क्यों भाई? कसम सलमान खान की, अब ये दबंग नहीं रहे, इन्हें सस्पेंड किया गया है। क्या? अरे इतने आस्था भरे लेटर लिखने के बाद भी आपको सस्पेंड किया गया? नाम मत लो लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स के। तुम्हारे पोस्ट कार्ड के चक्कर में ये सब हुआ है बॉबी। उमर बेटा, तुम सस्पेंड कैसे हो गए? अरे क्या बताएं चाचा जी, वो क्या है कि हम ड्यूटी पर वो पोस्ट कार्ड लिख रहे थे, तभी इंस्पेक्शन पर एसपी साहब आ गए और तुमने उनसे कह दिया होगा कि एसपी साहब आप भी पोस्ट कार्ड लिखो। अरे नहीं नहीं, कसम जीतू जी की, ये बेवकूफ दिखते हैं, है नहीं। अरे वो क्या है कि एसपी साहब तो पहले से ही ऐसे पोस्ट कार्ड और जो है SMS से परेशान थे। अब जब उन्होंने हमें लिखते देखा तो आग में घी का काम हो गया समझो। उन्होंने खड़े खड़े हमको जो है सस्पेंड कर दिया भाई। बॉबी, अब तुम मुझे बताओ क्या कहें? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि मुझ जैसे नास्तिक का स्कूटर मिल गया और ये भगवान का नाम लिखते 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 भी सस्पेंड हो गए। क्या ख्याल है तुम्हारा? बोलो। वही तो, पता नहीं किस मनहूस ने वो पहला पोस्ट कार्ड भेजा था, उसके बाद हमको इतने सारे पोस्ट कार्ड भेजने पड़े लोगों को। चलो शुक्र है भगवान का, देर आए दुरुस्त आए। पता है, पोस्ट कार्ड लिख लिख कर मेरी उंगलियां दुखने लगी हैं। उंगलियां? हाँ। अरे बॉबी, फिर तो तुम जो है पकौड़े नहीं बना पाओगी। हैं? नहीं नहीं जीजा, वैसा नहीं है। क्या है कि आप अभी ताजा ताजा सस्पेंड हुए हैं ना, तो आपका मन बहुत दुखी होगा, तो पकौड़े बना देंगे आपको, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अरे बहू बेटा, हम जरा वो बाकी बचे हुए पोस्ट कार्ड ले आए जरा। अरे लेकिन क्यों? क्या क्यों? पकौड़े बनाने के लिए। अच्छा अरे आइए पकौड़े खाते हैं। ये लीजिए आपके लिए। अरे कैसे लगेंगे पोस्ट कार्ड के पकौड़े? ईश्वर कभी किसी का अनर्थ नहीं करते।
शिवाय ये क्या भाई, तुम भी? यार हद होती है किसी बात की। सारी दुनिया को समझाते हो तुम शिवाय, तुम्हारी वजह से मैंने इतने लोगों को समझा दिया और अब तुम भी पोस्ट कार्ड लिख रहे हो। ये मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ भगवान दास। मेरे लिए? हाँ, शो मी। मुझे पूरी उम्मीद थी भगवान दास तुम ऐसा ही कुछ करोगे। थैंक यू। लेकिन शिवाय मैंने वही किया जो मेरी अंतरात्मा ने कहा। अपनी अंतरात्मा की सुनोगे तो हमेशा सुखी रहोगे भगवान दास। मतलब अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा दुखी था, पर हाँ तुमने साबित कर दिया कि मैं तुम्हें अपनी सबसे सुंदर रचना कहता हूं तो कुछ गलत नहीं कहता। मैं अच्छा हूं शिवाय क्योंकि तुम मेरे साथ हो। सच कहूं तो मैं डर गया था पापा जी, बॉबी, बच्चों को लेकर कि कहीं उनका कुछ अनर्थ ना हो जाए। और अब मैं ये सोच रहा हूं कि दुनिया में कितने लाखों लोग ऐसे होंगे जो अपने परिवार की असुरक्षा, भविष्य और तरक्की को लेकर ऐसे ही डर कर भक्ति करते होंगे। बिल्कुल होंगे भगवान दास, पर तुमने तो डर का सामना किया। क्योंकि तुमने मुझे समझाया। शिवाय बाकी लोगों को भी समझाओ, मैं कसम से कह रहा हूं वो समझ जाएंगे। समझाता हूं मेरे भाई, पर वो सुनते नहीं। हाँ, पर कुछ लोग हैं जो सुनते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे जैसे ही नेक, सच्चे और ईमानदार भगवान दास हैं, जो मेरे दिल के करीब है। तो बाकी लोगों को भी करीब लाने की कोशिश करो ना भाई। भगवान दास, ताली एक हाथ से नहीं बजती। यदि मैं उन्हें अपने करीब लाने की कोशिश करता हूँ तो उन्हें भी तो मेरे करीब आने की कोशिश करनी पड़ेगी ना मेरे दोस्त। आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ आएंगे, लेकिन पहल तुम करो ना। करता हूँ मैं पहल भगवान दास, पर वो लोग मुझसे डरते हैं और डरकर मेरी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और इसी कारण से मैं उनसे दूर चला जाता हूँ, क्योंकि एक पिता अपने बच्चों को डराना नहीं चाहता। समझ रहा हूँ तुम्हारा इशारा। और हाँ भगवान दास, एक बात याद रखना, जहां डर होता है वहां सच्ची श्रद्धा हो ही नहीं सकती, और जहां सच्ची श्रद्धा होती है और मुझ पर पूरा विश्वास होता है वहां डर की आवश्यकता नहीं। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरी तरह शिवाय को यानी भगवान को सब लोग अगर दोस्त समझ लें तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। क्या बात है भगवान दास, समझदार हो रहे हो। अब दोस्त किसका हूं? शिवाय। थैंक यू सो मच। ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले।